टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो? ये कभी मिल सकते हैं? मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाएं, ये 6 पे आ जाए। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। बोले, कशकोल और जोहरी ताकत एक साथ नहीं चल सकते। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सनतें लगाने को तैयार हैं। चाहता हूँ शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। हमारा हदफ मौशरी नमू है। मौशरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मौशरी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। माजी का बोसीदा निज़ाम जो दिहाइयाँ जिन्होंने पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसको कलूजन के ज़रिए लूटा है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप ग्रेट पब्लिक सर्वेंट्स और आपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक आपने जो ये प्रोग्राम जो आपने जारी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, महकमे कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना बहुत बड़ी कामयाबी। खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। माशी तरक्की के सफ़र का आगाज हो चुका। वक्त आने पर IMF को खैर बात कह देंगे। वज़ीर आज़म की शर्जील इनाम मेमन के घर जाकर पोते की मुबारकबाद। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध ने तमाम मेहमानों को सिंधी लुंगी और टोपी के तोहफ़े दिए। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद कमेटी की मुलाकात न कराई गई तो बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं आज आपसे ये वादा लेके जाऊंगी, कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। वर्दी फौज की हो या पुलिस की, उसको इज्जत दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, ये मकाफाते अमल भुगत रहे हैं। जो कहता है जलाओ घेराव करो, वो अब किसका हमदर्द होगा? किसी के बहकावे में आकर मुल्क का आम खराब नहीं करना। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों से कहता है कि जलाओ घेराव करो। हसान न्याजी ने वर्दी की तज़हीक की, उसको सजा हुई और करियर तबाह हो गया। आज उसके वालिदैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की OPD 30 जून तक खोलने का टारगेट दे दिया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। स्पीकर ऑफिस का अयाज सादिक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर का कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल मरवत के वॉइस मैसेज का स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया राना सनाउल्लाह से राब्ता करे। शेर अफजल मरवत की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुंचा गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर से मोबाइल फोन पर राब्ता नहीं तो स्पीकर ऑफिस से रुजू करे। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ही राब्ता करना होगा। लीमा खान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके
सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बानी पीटीआई को जेल में किसी किस्म की सहूलत की जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो हमारा सियासी बयानिया जो है वो कमज़ोर होगा। बानी पीटीआई की रिहाई का प्रेशर है, न हुकूमत ने कोई ऑफर दी। वो जहां से उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां से एक सादा बयान भी नहीं आया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बानी पीटीआई को जेल में अदम सहूलत का प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खान ने जहर देने की बात भी की। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ननकाना और फलस्तीन वाक़े को इस्लामाबाद से जोड़ा गया। कोई एक बंदा सामने नहीं आया जिसने कहा हो वो डी चौक में था और उसे नुकसान पहुंचा। कुरम अम मुआहदे पर अमल दरामद। टोल से गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया। इमदादी सामान लेकर 20 छोटी गाड़ियां पारा चिनार पहुंची। बगन मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी बगन लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। बड़े ट्रक रात को पहुंचेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त हिफाजती इंतजामात, फजाई निगरानी भी जारी। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं, काफिले का पारा चिनार पहुंचना खुश आइंद है। जावेद महसूद पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। जो भी इसके परपेट्रेटर्स है, सरकार और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, उसको बड़ा सीरियसली देख रही है और इसके जो भी इसमें ज़िम्मेदार पाए गए तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन जारी भी है और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसमें अवाम जो है वो इसमें मुकम्मल ताउन भी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। सूबे के 37,000 खुसूसी अफराद को फीकस 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने खुसूसी अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आज से सरकारी कागजात में माजूर का लफ्ज लिखने की मुमानत होगी। खुसूसी अफराद को मौका फराहम करने की जरूरत है। तमाम कमजोर तबकात की सरपरस्ती रियासत की जिम्मेदारी है। बेसहारा लोगों की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ख्वाजा सराओं के लिए पनाहगाहें बनाने का फैसला। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा से दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बिलाशुबा कोई भी कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। किस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा और वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस को जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। बताया गया, कैदियों को ऑफिशियल मेन्यू के मुताबिक दिन में 3 बार मयारी खाना दिया जाता है। कैदियों को बिस्तर और कंबल की सहूलतें भी मैसर हैं। अहले खाना से हर जुम्मे को मुलाकात होती है। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दफा 3 के तहत सजा सुनाई गई। नौ साल पहले जो एक हमने मिलके एफर्ट करके एक मर्जर का पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। I hope you still recall. You are the business leaders and you have to create an atmosphere where people have confidence in making investment. So this is a very historic place we are today. 9 साल पहले लगाया तमाम स्टॉक मार्केट्स के इंतजाम का पौधा तनावर दरख्त बन चुका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की तरफ गामजन है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुक गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुई। स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। सरकारी इखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम कैसे नीचे ला रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स।
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کی ہیٹرک، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، سرمایہ کاروں کو 200 ارب روپے کا نقصان، 1 ارب 9 کروڑ حصص کے سودے 32 ارب 40 کروڑ روپے میں طے پائے، انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا 278 روپے 72 پیسے کا ہو گیا، سونا مزید 1000 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,77,000 روپے میں فروخت۔ سپریم کورٹ کی سلیکشن اینڈ پروموشن کمیٹی کی تشکیل نو، جسٹس جمال خان مندوخیل کمیٹی کے سربراہ مقرر، رجسٹرار سپریم کورٹ اور ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن کمیٹی کے ممبر ہوں گے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ ڈیپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول طلعت محمود کا بیان ریکارڈ، اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت کی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے نیب کے 2 گواہوں کیسر محمود اور شفقت کو بیان کے لیے طلب کر لیا، کیس کی آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار۔ کارکردگی کا مقابلہ نہ کر پانے والے مریم نواز پر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہتی ہیں ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنے والوں کو عوام کی فکر ہوتی ہے، چور دروازوں سے اقتدار پر قابض ہونے والے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور غلیلیں تھماتے ہیں، شیطانی سوچ والے شخص اور مخصوص جماعت نے نوجوانوں کی برین واشنگ کی، 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتیں اس کا نتیجہ ہیں، ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معافیاں اور NRO نہیں ملتے۔ JUI کی PB 45 کوئٹہ کے انتخابی نتائج کے خلاف پہیہ جام ہڑتال، بلوچستان کی قومی شاہراہوں پر دھرنے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، سخت سردی میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، مظاہرین کا کہنا ہے ری پولنگ کے دوران دھاندلی کے ذریعے JUI امیدوار کو ہرایا گیا۔ انٹرنیٹ میں خلل کے دوران پاکستان میں VPN کا استعمال کئی گنا بڑھ گیا، PTI کی سست روی پر تحقیقات میں انکشاف، VPN کے استعمال نے انٹرنیٹ کی سست روی مزید بڑھا دی، بینڈ وڈتھ میں اضافے سے زر مبادلہ کا بھی نقصان، رپورٹ کے مطابق VPN کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہے، 1 TBS بڑھنے سے ملک کو ہر منٹ $10,000 کا نقصان۔